मैं आर.के. सिंह, सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उत्तरीपुर, शंभुगंज, जौनपुर में हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर में आपका एक बार फिर जोरदार तरीके से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुविकल्पी प्रश्न के अंतिम चरण में आज जो है इसका कई समापन है, या आज हम यहीं पर इसे जो है समाप्त करेंगे और फिर आगे जो है आप लोगों को दूसरी चीजें बताएंगे। तो इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर अगला है, रीत मुक्त काव्य की रचना की है। रीत मुक्त काव्य की रचना की है। चार ऑप्शन हैं। आचार्य कुलपति मिश्र ने, बिहारी ने, तीसरा सेनापति ने, चौथा घनानंद ने। प्रश्न है, एक बार फिर सुन लीजिए, रीत मुक्त काव्य की रचना की है। नंबर 1 आचार्य कुलपति मिश्र ने, दूसरा बिहारी ने, तीसरा सेनापति ने, चौथा घनानंद ने। तो इसमें जो है चौथा जो घनानंद है ये सही है। इस पे आप जो है सही का निशान लगा ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? जितना हम आप लोगों को पढ़ाए हैं किए हैं, आप जो है इसको जो है कॉपी पर अवश्य लिख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा जो है सुमित्रा नंदन पंत। इनमें से कौन सा कवि जो है छायावादी नहीं है? इसमें से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इसमें जो तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, यही जो है छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? पहला है सगुण भक्ति काव्य धारा। ध्यान से सुनेंगी। महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? सगुण भक्ति धारा काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, और थोड़ा सा वो हो जाता है, एक तो हमको जो है पंक्ति याद हो गया, अगर हम हो जाइत प्रधान। अगर हम हो जाइत प्रधान, अगर हम रेल मंत्री हो जाते हैं तो इस ट्रेनिया को उधर से घुमा देते। ये बहुत डिस्टर्ब करती है। तो नैयरिक बरम हो गई है, जब पढ़ाने आए तब ट्रेनिया आ जाती है। पूरा एकदम जैसे नैहरिक बरम जल्दी ना छोड़ते हैं, वैसे यह जो है बार बार जो है डिस्टर्ब करती है। तो वही कहें कि अगर हम हो जाए प्रधान, तो इसमें डिस्टर्ब कर दिया, इससे थोड़ा सा जो है हो गया। इसमें आप देखें, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? पहला है सगुण भक्ति काव्य धारा, दूसरा प्रगतिवादी काव्य धारा, तीसरा छायावादी काव्य धारा, और चौथा है रीतिबद्ध काव्य धारा। तो इसमें जो है इसमें जो है पहले है कि सगुण काव्य भक्ति काव्य धारा कि महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? तो इसमें जो है
चार ऑप्शन है, सगुण भक्ति काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, तीसरा छायावादी काव्य धारा। तो इसमें जो है महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा की कवित्री हैं। छायावादी काव्य धारा पर जो है आप सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? पहला है, सौंदर्य का स्रोत सूख गया था। दूसरा, ब्रज भाषा का एक छत्र साम्राज्य था। तीसरा, सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ। चौथा, मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन हुआ। तो इसमें जो चौथा है, मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन हुआ, इस पे आप सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। पहला है सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा नाभादास और चौथा जो है जगन्नाथ दास। तो इसमें जो है तीसरा जो है नाभादास पर जो है सही का निशान लगा लें। नाभाद कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? पहला है परमानंद दास, नंददास, नाभादास, चतुर्भुज दास। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो इसमें जो तीसरा नाभादास है उस पे आप सही का निशान लगा लें। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती है? आपको बताए हैं ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण ब्रह्म की दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञान का आश्रय लेकर के जिन्होंने उपदेश दिया था उसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, और प्रेम का आश्रय लेकर के जिन्होंने उपदेश दिया उसे जो है प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने जानते हैं विशेषता, ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती है? जाति पात और आडंबरों का विरोध। पहला है जाति पात और आडंबरों का विरोध, दूसरा है सुधारवादी दृष्टिकोण, तीसरा नायक नायिका की आत्मा परमात्मा रूप में प्रस्तुति, और चौथा है गुरु की महत्ता। तो इसमें जो तीसरा है नायक और नायिका की आत्मा परमात्मा रूप में प्रस्तुति, ये जो है प्रेमाश्रय में है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? पहला है शुक्ल युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा छायावादोत्तर युग। तो इसमें दूसरा जो है सही है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है सही है।
अगला प्रश्न आता है, छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। पहला है रहस्यवाद की प्रधानता, दूसरा स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, तीसरा मानवतावादी दृष्टिकोण, चौथा व्यक्तिवादी भावना एवं अतिशय भावुकता। व्यक्तिवादी भावना एवं अतिशय भावुकता। इसमें दूसरा जो है सही है, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसमें तीसरा जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसमें जो दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, इस पे आप सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न आता है, प्रगतिवादी कवियों को किनसे सहानुभूति है। प्रगतिवादी कवियों को किनसे सहानुभूति है। रोगियों से, बालकों से, तीसरा श्रमिकों व पीड़ितों से, चौथा पाठकों से। इसमें तीसरा जो है श्रमिकों एवं पीड़ितों से, यह प्रगतिवादी कवियों का जो है उनसे सहानुभूत है। तो तीसरे पर आप सही का निशान लगा लें, श्रमिकों व पीड़ितों से। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर जो है नामक कविता किस प्रकार की है। पहला है प्रयोगवादी, दूसरा रीतिकालीन, तीसरा द्विवेदी युगीन, चौथा प्रगतिवादी। तो इसमें चौथा जो प्रगतिवादी है उस पे आप सही का निशान लगा लें। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। आप 4 ऑप्शन है, भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी और चौथा है हीरानंद वात्सायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्गी। तो इसमें चौथा जो है वह सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्गी। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। प्रश्न है कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। तो इसमें तीसरा जो है रामधारी सिंह दिनकर पर आप सही का निशान लगा लें। नई कविता का शुभारंभ हुआ। नई कविता का शुभारंभ हुआ सन 1954 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में
तीसरा सन 1950 ईस्वी में, और चौथा है सन 1947 ईस्वी में। तो इसमें नई कविता का शुभारंभ पहला सन 1954 ईस्वी में जो है शुभारंभ हुआ। नई कविता की आधारभूत विशेषता है, नई कविता की आधारभूत विशेषता है आध्यात्मिक छाया दर्शन, दूसरा श्रृंगार की प्रधानता, तीसरा किसी भी दर्शन से बधी हुई नहीं है, किसी भी दर्शन से बधी हुई नहीं है, और चौथा है लाक्षणिकता। इसमें जो तीसरा है किसी भी दर्शन से बधी हुई नहीं है, इस पे आप जो है सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है परिमल, दूसरा पल्लव, तीसरा रश्मिबंध, चौथा जो है स्वर्गधूल। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, पहला सही है परिमल। इस पे आप जो है सही का निशान लगा लें। बहुत रात गए, प्रश्न है कि बहुत रात गए किस कवि का संकलन है, किस कवि का संकलन है। पहला है नरेंद्र शर्मा, दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें पहले पर जो है आप सही का निशान लगा लें, नरेंद्र शर्मा। वाच्यम रसात्मकम, कहा कि वाव्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है। वाव्यम, कहा कि वाव्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है। पहला है आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य कुंतक, और चौथा है आचार्य आनंद वर्धन। कहा कि वाव्यम रसात्मकम काव्यम, वाव्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है। पहला है आचार्य भरत, दूसरा आचार्य विश्वनाथ, तीसरा आचार्य कुंतक, और चौथा जो है आचार्य आनंद वर्धन। तो इसमें जो दूसरा है आचार्य विश्वनाथ, यह जो है वाव्यम रसात्मकम काव्यम उनकी उक्ति है। उस दूसरे पर जो है आचार्य विश्वनाथ पे आप जो है सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं। पहला ऑप्शन है विनय पत्रिका, दूसरा साकेत, तीसरा कामायनी, और चौथा जो है पद्मावत। तो इसमें प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं। तो इसमें आपका जो है दो सही है, दूसरा और तीसरा, साकेत और कामायनी, ये जो है आधुनिक काल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आता है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा जो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसमें जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, ये जो है तार सप्तक के संपादक हैं। अब आप प्रश्न ये पूछ देंगे कि व्हाट इज तार सप्तक, व्हाट इज तार सप्तक। तो तार सप्तक जो है कि तार सप्तक क्या है।
तो इसमें जो है तो तार सप्तक का संपादन जो है कब हुआ था, तो इसमें जो है कहा कि प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय थे। इन्होंने जो है तार सप्तक नामक तार सप्तक एक काव्य संरचना है। तार सप्तक जो है वह एक जो है काव्य संरचना है। उसे जो है कवियों ने जो है तार सप्तक जो है वह एक काव्य संकलन है जिसे कवियों ने विभिन्न समयों में जो है उसे प्रकाशित किया है। तो प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसमें पहला जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, चौथा परिवर्तन। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना परिवर्तन है। परिवर्तन पर आप जो है सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न अष्टछाप के कवि नहीं है नंददास, सूरदास, खीत स्वामी, भिखारी दास। तो इसमें अष्टछाप के कवि जो है भिखारी दास जी नहीं है। भिखारी दास पर जो है आप सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, तीसरा निराला, चौथा गिरजा कुमार माथुर। तो प्रयोगवादी कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर पर आप जो है सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न द्वापर के रचयिता हैं। द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो इसमें द्वापर के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। आप जो है मैथिली शरण गुप्त पर सही का निशान लगाएं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है युगाधार, युगांत, लोकायतन, वीणा। तो इसमें युगाधार पर आप सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न है अज्ञेय की रचना नहीं है। अज्ञेय की रचना नहीं है हरी घास पर क्षण भर। पहला है कि हरी घास पर क्षण भर, दूसरा सुनहले सहवाल, तीसरा आंगन के पार द्वार, चौथा दूध बतासा। तो चौथा जो दूध बतासा है वह जो है सही है। इस पे आप सही का निशान लगा लें। अगला प्रश्न जनवादी कविता की बृहत्त्रयी में आते हैं। जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में आते हैं प्रसाद पंत निराला, दूसरा विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विष्णु खरे, तीसरा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, चौथा राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, हरिऔर। तो इसमें ग जो है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल जो है यह जो है जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में आते हैं। भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, तीसरा लहर, चौथा प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका पर आप सही का निशान लगा लें।
तो अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि के कवि हैं बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास, ठाकुर। तो रीतिबद्ध कवि के कवि हैं तीसरा भिखारी दास। भिखारी दास पे आप जो है सही का निशान लगा लें। और अंतिम है, अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट के रचनाकार हैं, पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा संत कबीर, तीसरा जगन्नाथ रत्नाकर, चौथा घनानंद। तो इसमें पहला जो मलिक मोहम्मद जायसी है वह अखरावट के रचनाकार हैं। इस तरह से यह जो है आज का जो है पूरा आपको जो है आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब आप लोग 1 नंबर के हैं, ये सभी इसको आप जो है बहुत अच्छे ढंग से आप इसे तैयार कर लें। अब इसी पर हम अपनी वाणी को जो है विराम देते हैं। नमस्ते, गुड बाय।